हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज संडे का दिन है एंड एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज फ्राइडे के दिन जो है गोल्डमैन चेस जो एक रेटिंग एजेंसी है यूएस की, उन्होंने जो है हमारी इंडियन बैंक्स को, एसबीआई को एंड आईसीआईसीआई को एंड येस बैंक को डाउनग्रेड किया है। अब इस वजह से मंडे से एसबीआई पे क्या असर पड़ेगा, आईसीआईसीआई पे क्या असर पड़ेगा, तो ये मुझे कल काफी इसके बारे में मैसेजेस आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा था, हमारे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन है जिस वजह से जो है हमने हमारा जो कल वाला शेड्यूल था हमारे क्लासेस का, वो भी हमने जो है मंडे पे पोस्टपोन किया हुआ था। तो जो क्लासेस हम सैटरडे के दिन शुरू करने वाले थे वो हम अभी मंडे से शुरू करेंगे, यानी कि कल से। तो इस वजह से जो है मैं ठीक से उसका जवाब नहीं दे पाया था बिकॉज मेरे पास सिस्टम नहीं था। एंड तो सोचा कि आज एक वीडियो ही बना दूं इस टॉपिक पे। जी, ये बात तो सच है कि इन्होंने जो है डाउनग्रेड तो किया है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, डाउनग्रेड किया हो चाहे अपग्रेड किया हो, हमें इससे क्या? क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ ये तीन ही शेयर हैं। बैंक निफ्टी में क्या ये तीन ही शेयर है? और बैंक निफ्टी क्या ये तीन शेयरों पे ही चल रहा है? ये सबसे पहली बात आती है। दूसरी बात आती है, आप यहाँ पे इसको ये समझो कि आईसीआईसीआई को टॉप पे आज जो है आईसीआईसीआई का लेवल 1070 के आसपास है, वहां पे इसको डाउनग्रेड किया है, यानी कि बाय से न्यूट्रल किया हुआ है। तो इसमें ऐसी कोई मतलब कोई एकदम कोई खराब न्यूज नहीं आ गई कि आईसीआईसीआई सीधा क्रैश हो जाएगा, 10% लोअर सर्किट मारेगा। ऐसा क्यों होगा? डाउनग्रेड यानी कि जिनके पास में माल है वो है, एक्स्ट्रा बाय वो लोग अभी ये लेवल पे नहीं करेंगे। तो दैट डजंट मीन कि आईसीआईसीआई जो है एकदम खराब हो गया। एसबीआई जो लीडिंग बैंक्स है पीएसयू में, वो एकदम खराब हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिकॉज सी क्या होता है कि रेटिंग बढ़ना और रेटिंग गिराना, दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस जो हर सेक्टर में और हर स्टॉक में कभी ना कभी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात और देखिए, इन्होंने तीन बैंक को डाउनग्रेड किया है। हम इस पे चार्ट पे भी आएंगे कि क्या लगता है चार्टिकली। इन्होंने जो है फाइनेंशियल ग्रोथ जो जो फाइनेंशियल ग्रोथ उसमें होनी है, प्रॉफिट जो होना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये अनाउंसमेंट किया हुआ है। बट दिस इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आप ये ध्यान में देखिए कि इन्होंने तीन बैंक्स को डाउनग्रेड किया है, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड येस बैंक। इसके साथ साथ उन्होंने एचडीएफसी बैंक को अपग्रेड किया है, एचडीएफसी बैंक को बाय रेटिंग दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? और सिंपल सी बात है, देखिए, अगर एक रेटिंग एजेंसी हमारे कंपनी को डाउनग्रेड कर रही है, हो सकता है इसमें एक 2-3% का करेक्शन आ जाए, हो सकता है 3-4% स्टॉक ऊपर भाग जाए। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अगर अप ट्रेंड में है, अब ऊपर ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, बीच में अगर इस तरीके की कोई रुकावट आ जाती है, तो वो अपना अप ट्रेंड तो कंटिन्यू ही रखेगा जब तक उसका लेवल आ नहीं जाता। ठीक है, फिर जब वो गिरावट देगा तब ये न्यूज का इंपैक्ट जो है उस वक्त वो दिखाएगा। तो यहां पर हम पहले ये देखेंगे चार्ट में कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, पॉज लिया हुआ है, साइडवेज है। अगर मानो करेक्शन आता है तो कहां तक आएगा, और इससे बैंक निफ्टी को क्या फर्क पड़ेगा? बैंक निफ्टी फुल तेजी करेगा, इतना मैं आपको बता दूं। अगर आईसीआईसीआई 1% 2% डाउन भी रहा, एसबीआई डाउन भी रहा, एचडीएफसी बैंक अकेला ही जो है बैंक निफ्टी को 48,500 के ऊपर हो सकता है नई हाई भी बैंक निफ्टी बना दे। देखिए, एक बात आप समझिए, मार्केट में जो है, मार्केट को चढ़ने के लिए और गिरने के लिए एक रीजन चाहिए होता है। अगर वो रीजन नेचुरली आया तो ठीक है, वरना इस तरीके से वो रीजन को पैदा किया जाता है। ठीक है, एसबीआई हमने बीच में जो है उसका पुट दिया था 750 740 या 50 का हमने पुट दिया हुआ था। 745 या 48 तक वो आया और फिर वहां से सीधा भाग के 775 तक चला गया।
यानी कि 10 पॉइंट गिरेगा और 25 पॉइंट भागेगा। ठीक है, ये फिलहाल का सिनेरियो है। तो अब किसी को अगर उसमें प्रॉफिट कमाना है, शॉर्ट करना है, ये कहता है ना वो चेरी पिक, इसको अगर ये करना है, तो इस तरीके के न्यूज मार्केट में आते हैं। अगर आपको खतरा लग रहा है तो दूर हो जाइए ये स्टॉक से, सिंपल सा फंडा है। इसमें इतना पैनिक होने की, इतना परेशान होने की या इतने सारे सोच विचार की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये रास्ते पे खतरा है तो वो रास्ते पे मत जाइए, आप ये रास्ते पे जाइए। हजारों स्टॉक्स है और कई सारे सेक्टर्स है जो अभी तो एकदम लोएस्ट लेवल पे है, जो अभी चलना शुरू किए। तो ऐसे में बैंक को साइड में रखो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन हो रहा है, तो बैंक को साइड में रखो, एफएमसीजी में आइए। एफएमसीजी में प्रॉब्लम है तो ऑयल एंड गैस में आइए, रिलायंस अभी फॉर्म में है, एशियन पेंट फॉर्म में है, पेट्रोलियम स्टॉक्स में आइए। तो कई सारे सेक्टर्स है जिसमें आप जो है जंप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें मार्केट में पैसा कमाने के लिए बैंक निफ्टी या बैंक रिलेटेड स्टॉक्स ही होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हम जो है फिलहाल एक एक करके हम देखते हैं कि एसबीआई क्या बोलता है चार्ट पे, और आईसीआईसीआई क्या बोलता है, और यस बैंक फिलहाल क्या बोलता है। यस बैंक अभी तो क्या, अभी यस बैंक 800 1000 रुपए का स्टॉक था, आज उसको तोड़ के 15 16 रुपए 20 रुपए कर दिया। और अभी फिलहाल वो ऊपर आया है 30 कुछ 27 समथिंग कुछ होगा, देखते हैं अभी हम, क्योंकि मैं तो वो सेक्टर को ट्रैक नहीं करता, वो स्टॉक को मतलब ट्रैक नहीं करता। तो देख हम चेक करते हैं। ठीक है, उससे पहले जो है हम ये मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले वीक के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। देयर इज अप ट्रेंड ओनली, मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा। नीचे में जो है कई सारे हमारे पास में सपोर्ट्स है। बैंकिंग के लिए एचडीएफसी बैंक ही काफी है, तो डोंट वरी फॉर द बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी आपको 46,500 46,300 या 46,000 के आसपास अगर मिलता है, अब आंख बंद करके बाय करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नया हाई बैंक निफ्टी बनाएगा, मतलब बनाएगा, अब चाहे वो ये हफ्ते में बनावे चाहे अगले हफ्ते में बनावे। ठीक है, और निफ्टी भी जो है कम से कम 22,700 600 700 या मैक्सिमम जो मैंने आपको कल टारगेट दिया था, थर्ड टारगेट 800 के करीब, वहां तक तो मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या है प्रॉब्लम, और उस हिसाब से जो है विल चेक इट आउट। ठीक है, ये पहले जो है 2 दिन पहले यानी कि फ्राइडे को ही जो है ये एक न्यूज फ्लैश हुआ था। ग्लोबल रिसर्च फर्म गोल्डमैन सेश है ऑन फ्राइडे डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड यस बैंक, citing the end of the Goldilocks period for financial sector entities. It downgraded SBI and ICICI from buy to neutral, basis 4% downside and 3% upside respectively. ठीक है, यानी कि एसबीआई 4% नीचे जा सकता है और आईसीआईसीआई जो है 3% ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस लाइन का एक कॉलम पढ़े तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है, ये जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया है, दे हैव रिट्रेटेड अ बाय रेटिंग ऑन एचडीएफसी बैंक। तो अगर आप ये पढ़ रहे हो और परेशान हो रहे हो तो ये पढ़ के खुश भी हो जाओ। एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो एसबीआई और आईसीआईसीआई से बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी में। तो अगर आप लोगों की बैंक निफ्टी की कोई पोजीशन है तो बिंदास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेब्रुवरी की है तो भाई आपकी आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपने मेरे कहने पे लिया हुआ है तो मैंने आपको मार्च का ही कहा। ठीक है, चलिए हम जो है चार्ट वाइज देखते हैं कैसे क्या ये कह रहा है। ठीक है, अब ये है एसबीआई का डेली चार्ट। डेली चार्ट में भाई साहब जो है ये एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लैग पैटर्न है, इसका जो फ्लैग का जो सपोर्ट आ रहा है उस पे ही उसने फ्राइडे के दिन सपोर्ट लिया हुआ है 755। तो कहीं ना कहीं इसको 755 पे जो है पहला सपोर्ट मिलेगा एसबीआई को।
दिस इज ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 770 पे, जो इसने ये वाला जो फ्लैग का ऊपरी पार्ट है, अभी तक ये इसके ऊपर नहीं गया, और अभी तक जो है ये 755 के नीचे अभी तक इसने ट्रेड नहीं किया है। ये जो आया था ये 750 का इसने लो बना यहाँ पर, ठीक है, 750 आप मान के चलिए बस। और अगर 750 ब्रेक होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देन 737, आप 735 पकड़ के चलिए, 735 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन एसबीआई ऑन अ डेली चार्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको किसी रीजन से आता हुआ दिखे कभी भी, तो यहाँ पे आप जो है बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगा एसबीआई के लिए। यहां से ये बाद में पिकअप लेगा। अगर हम इसको वीकली में देखते हैं, वीकली में इसने एक ग्रीन कलर का ये बनाया हुआ है, ग्रेवस्टोन डोजी बनाया हुआ है। इसको हम जो है एक शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, बट इसकी यहाँ पे बॉडी नहीं है, सिर्फ एक डोजी जैसा ही बना हुआ है, ठीक है। अब इसको देखते हुए ये हम कह सकते हैं टेक्निकली कि अगला हफ्ता जो है एसबीआई के लिए थोड़ा सा मंदा रह सकता है, जो उसको ये ट्रेंड लाइन के आसपास ला सकता है, 737 735 जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो 735 मोटा मोटी जो है आपको यहाँ से एसबीआई में अगर मिलता है, तो यहाँ पे आपको बिंदास बाय करना चाहिए। और अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें, मंथली चार्ट की कोई कहानी एक ही सिंपल सी होगी। आपने ये मंथ का जो कैंडल है, ठीक है, ये मंथ का कैंडल का 50% ये आपका स्टॉप लॉस होगा, या ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जहां पे आप बाय कर सकते हैं। अब इसका 50% क्या है, 777 का हाई है, एंड 633 की लो है। तो 705 अगर आपको मिलता है एसबीआई में कभी भी, देन यू कैन गो लॉन्ग कीपिंग द स्टॉप लॉस ऑफ ये वाले मंथली लो, पर ये बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, अगर एसबीआई अगर इस वक्त ये लेवल पे है, 759 के लेवल पे है, और अगर आपने लोअर लेवल पे बाय किया है, तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल सी बात है। ज्यादा स्टॉक मार्केट में सोचना ही नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉफिट ही सोचना है। प्रॉफिट मिला, सीधा बुक कर लो और बैठ जाओ। किसी भी स्टॉक से जो है आपको कोई क्या कहते हैं, कोई व्यवहार में नहीं आना है, कोई रिलेशन नहीं बनाना है। ये स्टॉक में आपको कमाई हो गया तो बस दूसरा स्टॉक पकड़िए। मंथली वाइज इसने जो है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। मंथली चार्ट में एसबीआई ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो अभी इसमें तेजी तब आएगी जब ये 780 के ऊपर क्लोज करेगा। अगर ये 780 के ऊपर क्लोज कर देता है, देन द अप ट्रेंड विल कंटिन्यू, वरना एक माइनर करेक्शन इसमें आ सकता है। अब क्योंकि स्टॉक एकदम से मतलब ये लेवल से देखिए, 4 मई 2020 कहां पे था ये, 180 149 का इसने लो लो बनाया। ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। 2020 का इसका लो है 149, 149 से आज स्टॉक 777 पे है। तो ठीक है ना भैया, अभी यहाँ पे अगर इतना अब आपको, जो लोग ने भी होल्ड किया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो अब इसमें इतना परेशान होकर मतलब ये हो गया ने वो हो गया, ये सबकी कोई बात ही नहीं करनी है हमें। आप यहाँ पे सीधा बुक करके बैठ जाओ, एसबीआई को जो करना है वो अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, ज्यादा इसमें सोचना है ही नहीं अपने को। दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई। ये इसको भी जो है, अगर हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं, इसने भी जो है ये वाला लो देखिए, इसका 2020 का मार्च का क्या लो बनाया इसने, 268। आज 268 से आईसीआईसीआई 1070 पे है। अगर ये डाउनग्रेड का न्यूज ना भी आता, तब भी मैं यही कहता कि आप जिन्होंने भी ये लेवल पे बाय किया हुआ है, डिलीवरी में हो बिंदास,
बेच के पैसा साइड में करके भूल जाओ आईसीआईसीआई को। तो ये कोई मतलब अचंभे की बात नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके बैठ ही जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज। अगर यहाँ पे अगर अपग्रेड वाला भी न्यूज आया होता कि भाई यहाँ पे जो है अब यहाँ पे बाय रेटिंग आया हुआ है, तब भी मैं यही कहता कि ये लेवल पे अब यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने का नहीं, पोर्टफोलियो जो है इसको धीरे 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 खाली करने का टाइम। और सिर्फ हफ्ता इंट्राडे कहते हैं ना कि अगर ट्रेडिंग भी करो तो मंडे को लेके फ्राइडे तक खत्म हो जाने का, सैटरडे संडे होल्ड नहीं करने का। और अगर आपने मंडे को दोपहर में लिया और 2 घंटे में आपको 10-20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तब भी आपको निकल जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन आपको मतलब ना लो तो ज्यादा बेटर है। और ये लेवल पे पोर्टफोलियो बनाने का तो फिलहाल सोचना नहीं चाहिए। निफ्टी यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, कोई बहुत ये नहीं है। लेकिन वो जो 1,000-1,200 पॉइंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है माल खाली करने के लिए ही होगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये लेवल पे बाय किया हुआ है या 1 साल पहले बाय किया हुआ है ये वाले लेवल पे, मानो ये 2022 का है, 2022 की लो है 642। आज 642 का माल आपका 1,070 पे बिक रहा है, ऑलमोस्ट डबल। तो बेच डालो, किसकी आपको वेट ही नहीं करना है किसी का। ठीक है, ये मैं मंथली चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आईसीआईसीआई को हम अगर डेली में देखें, क्या हो गया, देखिए डेली में देखें तो इसने भी जो है डेली में एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे ये लिया हुआ है। 1070 का इसने फिलहाल हाई बनाया हुआ है और ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो इसका रेजिस्टेंस बनता है वो 1072 का बनता है। तो अनलेस एंड अनटिल अब ये 1080 के ऊपर नहीं नहीं निकले, कंसेस मतलब कन्विंसिंगली ना निकले, तब तक आईसीआईसीआई में जो है अब दूर रही है। इसको अगर सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1050। और अगर 1050 ब्रेक होता है देन 1020 के नीचे ये नहीं आएगा। ठीक है, 1020 के नीचे ये नहीं आएगा। मुझे तो लगता है 1050 के नीचे भी ये नहीं नहीं आएगा, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। इसके सामने एचडीएफसी बैंक को उन्होंने बाय बाय रेटिंग दिया हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक का ये जो है डेली चार्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा था एचडीएफसी बैंक ये वाला जो गैप है इसको फिल करने जाएगा ही जाएगा 1672, क्योंकि 1672 जो है ये गैप रह गया है। और अगर मानो एक बड़ी गिरावट आनी है तो ये ऊपरी लेवल के सारे गैप्स को जो है फिलअप करेगा। निफ्टी भी करेगा, जो कि निफ्टी में तो कुछ है ही नहीं, बैंक निफ्टी भी करेगा और एचडीएफसी बैंक भी करेगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो है फिलहाल ये जोन में फिलहाल अटका हुआ है। ये वाला जोन है इसका, इसका ओपनिंग है मतलब 1465, 1465 का हाई, ये वाला भी जो है हाँ 1465 का हाई। एंड लो मारी है इसने 1363 की लो। तो ये 100 पॉइंट के रेंज में फिलहाल अटका हुआ है। अब जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे इसका जो जो निचला स्तर है वो ब्रॉड होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हाई तो सिमिलर बना रहा है लेकिन जो लो है वो लोअर लो की तरफ जा रहा है। लेकिन अब इसको जो है बाय रेटिंग दिया हुआ है और वैसे भी ये स्टॉक जो है काफी लोअर लेवल पे है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए लोअर लेवल पे ये एक राउंडिंग पैटर्न बना के एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेट फॉर्मेशन कर रहा है, बताओ ये। ठीक है, ये हो गया इसका कप और ये हो गया इसका हैंडल। अब अगर ये यहाँ पे आ जाता है मंडे के दिन तो ये इसका हो गया हैंडल। ठीक है, तो ये जो है एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना बना रहा है एचडीएफसी बैंक। अगर इसने यहाँ पे ये लेवल को क्रॉस कर दिया 1460, 1460 को क्रॉस कर दिया, ये खड़े खड़े आपको 1560 1560 तक ये खड़े खड़े पहुंचा पहुंचा देगा।
100 पॉइंट का रैली यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगा 1460 के ऊपर। अभी फिलहाल ये इसने क्लोज दिया हुआ है 1420 पे, तो 40 पॉइंट का आपको यहाँ पे वेट करना है। 40 पॉइंट अगर ये भाग जाता है ऊपर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन कभी भी, 1560 विल बी द फर्स्ट टारगेट, एंड 1560 के ऊपर जो है 1640, ये आने को इसको टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ये अब मार्च पहले हफ्ते में भी हो सकता है, मार्च आखिरी के हफ्ते में भी हो, लेकिन मार्च मंथ में जो है सारी तेजी यहाँ पे हर एक स्टॉक जो है कंप्लीट करेगा। निफ्टी भी जो है अपनी सारी तेजी मार्च में कंप्लीट कर लेगी, और मार्च एंडिंग से जो है वी कैन सी अ प्रॉफिट बुकिंग, डिपेंडिंग के इलेक्शन किस दिन ये लोग अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, एचडीएफसी में भूल से भी जो है आप शॉर्ट में मत रहिएगा। ये जो है बहुत बहुत अच्छी वाली रैली बताएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बताएगा। ठीक है, तो ये एक था हमारा एक छोटा सा व्यू। अगर कोई स्टॉक आपको मतलब परेशानी वाला लगे कि भाई आने वाले दिनों में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो छोड़ो उसको, दूसरे कई सारे स्टॉक्स है उसमें आ जाओ। ठीक है, आपको मेन पैसा कमाने से मतलब है, जरूरी नहीं है कि वो आईसीआईसीआई से ही आए, आप एचडीएफसी से कमा लो, मैं तो बोलूँ आप एशियन पेंट से कमा लो। एशियन पेंट भी जो है काफी लोअर लोअर लेवल पे है, और अगर इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है, बस इसके इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया है, देखिए। और क्या है, लोअर लोअर लेवल पे ये पैटर्न बनना, ये एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का इशारा होता है। ठीक है, ये इसका हो गया कप, और ये इसका हो गया हैंडल। अगर ये यहाँ पे अगर आ जाता है और 3049, ये जो ट्रेंड लाइन है 3049 है, क्या 3062 बता रहा है, 3060, 3060 के ऊपर ये आपको कम से कम भी जो है 3249 तक ये निकलेगा। और ये सब जो है बहुत जल्दी होगा। अभी अभी इसमें जो है ज्यादा टाइम पास नहीं होगा, ज्यादा कंसोलिडेशन या ज्यादा साइडवेज मूवमेंट में नहीं नहीं रहेगा स्टॉक, ये फटाफट अपनी सारी रैलीज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो कोई फिक्र मत करिए, जो स्टॉक प्रॉब्लमेटिक हो, तेल लेने गया वो स्टॉक, अब जो है दूसरे स्टॉक में आइए। कई सारे अपॉर्चुनिटीज है, कई सारे स्टॉक में पोटेंशियल है आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की। ठीक है, चलिए देन बस यहीं पे वाइंड अप करता है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जो लोग भी हमारी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, मंडे से जो है कल से हमारा जो है टेक्निकल कोर्स शुरू हो जाएगा ऑनलाइन वाला, 5000 का उसका रेट है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप जो है ईयरली सर्विस हमारी ज्वाइन करें, जिसका चार्जेस 8000 का है। इसमें जो है एक बेनिफिट ये है कि साल भर के लिए आपको हमारी सर्विस तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही आप ये ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख पाएंगे। और अगर आप ये मान के चले कि चलो 5000 का हमने यहाँ पे कोर्स का पैसा दे दिया, तो 3000 में आपको पूरा साल हमारी तरफ से ट्रेडिंग टिप्स आएगी। ये 8000 रुपए आपके क्लास खत्म होने से पहले जो है आपको रिकवर करके दे दिए जाएंगे। अब इससे ज्यादा बेटर और इससे ज्यादा बेनिफिशियल चीज और क्या होगी, वो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें हमारे ईयरली सर्विस ज्वाइन ज्वाइन करिए। और ये जो भी फ्री में जो ये सुविधा हम दे रहे हैं, ये सिर्फ 31 मार्च तक ही लागू रहेगा। 31 मार्च के बाद में ईयरली का 8000 रहेगा, जिसमें कुछ फ्री नहीं होगा, सिर्फ आपको हमारी तरफ से साल भर के लिए टिप्स आएगी। टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स का प्राइस 5000 का रहेगा, और हमारा जो 3 महीने का सर्विस है उसका चार्ज 1500 का रहेगा। ठीक है, ईयरली में एक बेनिफिट ये भी है कि आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो 90 to 100% का रहेगा 12 महीनों के अंदर आपके कैपिटल के ऊपर। ठीक है, और क्वार्टरली में जो 1500 वाला जो हमारा सर्विस है, उसमें जो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा वो 25 से 35% का होगा 3 महीनों में। ठीक है, तो
ईयरली वाला जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप 12 महीनों के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। साथ ही आपको ये टेक्निकल ऑनलाइन कोर्स जो है वो फ्री में सीखने मिल मिल जाएगा। एंड बेनिफिट आप सब देख ही रहे हैं। मैं जो भी मेरे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो अब हम कल से बंद कर देंगे। ठीक है? हमारा टारगेट आ जाने के बाद जो है हम अभी आपसे शेयर करेंगे कि भाई हमने फलाने दिन में ये दिया था और आज इसका टारगेट अचीव हुआ। ठीक है? तो ये जो है हम अब मैं मेरे क्लाइंट से क्या शेयर कर रहा हूँ, क्या मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो हम यूट्यूब पे अब नहीं बताएँगे। तो जो लोग भी हमारी सर्विस जॉइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए एंड जो इसका बेनिफिट है उसका आप लाभ उठाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जो लोग भी अभी कल परसों में सब्सक्राइब हुआ है, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आवर ग्रुप एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।